कि तुम्हारे लिए छुटकारा नहीं है कि तुम बैरागी धारण करो और चले जाओ, अब तो तुम्हें ये चलाना है और आगे बढ़ाना है। तो राज्य स्थापित करने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो श्री राम हमको समझाते हैं। आर्थिक लूट से बचने के लिए राज्य चाहिए, राज्य की रक्षा के लिए सेना चाहिए, सेना के लिए धन संपत्ति चाहिए और धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए राज्य में उद्योग और व्यापार चाहिए। ये पूरा एक चक्र है और वो राम कहते हैं कि इसमें से अगर कुछ भी निकल गया तो सब चला जाए। उसके बाद एक और दूसरी बात वो सुग्रीव से कह रहे हैं कि देखो सुग्रीव, राज्य को धन की आवश्यकता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये धन प्रजा के कल्याण में लगने वाला होगा तो श्रेय होगा और जो प्रजा का शोषण करने वाला हुआ तो ये छोड़ने लायक होगा। तुम तय कर लो कि तुम्हारे राज्य के लिए धन की जरूरत है तो किस रास्ते से लाना है, प्रजा के कल्याण वाला या प्रजा के शोषण वाला। तो सुग्रीव कहता है आपके रहते मैं सोच कैसे सकता हूं। तो राम कहते हैं कि इसका संकल्प हमेशा याद रखो कि धन वही जो प्रजा का कल्याण कर सके, ऐसा धन बिल्कुल नहीं जो प्रजा के शोषण से आया हुआ हो। तो धीरे धीरे राम एक आदर्श राज्य की कल्पना बुनते चले जा रहे हैं। एक आदर्श राज्य कैसा होता है उसकी स्थापना में लगे हुए। अब आखिरी समय है उनके अभियान का कि जब सुग्रीव और हनुमान की मदद से सेना तैयार होती है और सेना को लेकर लंका की तरफ कूच करते हैं, तो सेना जब समुद्र के किनारे पहुंचती है तब राम को उसका अंदाजा होता है कि कितने सैनिक हैं उसमें। तो लक्ष्मण पूछ रहे हैं कि क्या आपको भरोसा है कि ये सेना रावण से लड़ेगी? तो राम उनको कहते हैं कि हाँ, भरोसा ही नहीं विश्वास है कि ये लड़ेगी ही नहीं, रावण को पराजित करेगी। तो कहने लगे वो कैसे? तो वो कह रहे हैं कि ये जो सब सैनिक है ना, ये फुल टाइमर नहीं है, पूर्णकालिक सैनिक नहीं है, ये सब अर्धकालिक है। माने ये राज्य के नागरिक हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। चूंकि ये रावण से पीड़ित हैं इसलिए मेरे साथ आए हैं और सेना में शामिल हुए। ये पूर्णकालिक सैनिक नहीं है, इसलिए इनकी भावना बड़ी है। ये पैसे के लिए नहीं लड़ने आए हैं, ये अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ने के लिए आए। इनकी जो पत्नियों को रावण उठा ले गया है उनको वापस लेने के लिए मेरे साथ आए। पूर्णकालिक सैनिक और अर्धकालिक सैनिक का मतलब जो वो समझा रहे हैं कि हम जिनको पगार देते हैं और वो सेना के लिए लड़ते हैं उनका भरोसा नहीं। हमसे ज्यादा कोई पगार देगा तो वहां चले जाए, लेकिन इनमें कोई पगारधारी नहीं है। ये सब एक्टिविस्ट हैं, एक तरह से आज की भाषा में सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये अपने अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावण के खिलाफ है। ये सिर्फ मेरी पत्नी के अपमान का बदला नहीं, इनकी अपनी पत्नियों के अपमान का बदला लेना। इसलिए मुझे लगता है कि ये लड़ेंगे ही नहीं, जीतेंगे। तो लक्ष्मण पूछ रहे हैं आपको मालूम है इनमें कैसे कैसे सैनिक हैं? तो राम कहते हैं हाँ, इनमें कई सैनिक ऐसे हैं जो सवेरे से शाम तक लोहा गलाते हैं भट्टियों पर और उनसे कुछ औजार बनाते हैं और समय मिलता है तो मेरे पास अभ्यास करने के लिए आते हैं। फिर वो कहते हैं कि इनमें से कई सैनिक ऐसे हैं जो कुम्हारी का काम करते हैं, चाक चलाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसमें से समय बच जाता है तो मेरे पास आते हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। फिर वो कहते हैं इनमें से कई सैनिक ऐसे हैं जो धागा बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, बुनकर हैं, जब इनको समय मिल जाता है तो मेरे पास प्रशिक्षण लेते हैं। तो लोहार हैं, कुम्हार हैं, बुनकर हैं, धुनकर हैं, 18 जो हम जानते हैं ना गांव गांव में कारीगरी का काम करने वाले, वो सब रामचंद्र जी के सैनिक हैं। कारीगरों को सैनिक बना दिया, ऐसा कोई राजा हमने हजारों साल इस देश में देखा नहीं। कारीगरों को सैनिक बना दिया। जितने भी राजा हैं, दशरथ के पहले के 5 कुल, रघु से शुरू होता है और दशरथ तक आते 5 बीते हैं कुल। इन 5 समय में जितने भी राजा हुए हैं सबके पास पूर्णकालिक सैनिक हैं, पगार पर काम करने वाले सैनिक हैं। राम अकेले राजा हैं अपने कुल में जिनके पास एक भी सैनिक नहीं है जो पगार लेकर लड़े। वो तो लड़ रहे हैं इसलिए कि उनके सम्मान का प्रश्न। आप सोचो, साधारण से लोग
जो लुहारी कुम्हारी बुनकरी का काम करते हैं उनको सैनिक बना दिया, ये तो कोई विरले ही लोग कर पाते हैं।